नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ है HPJPT टेट का, जिसकी आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं जीके पोर्शन की, और इस वीडियो में हिंदी पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी सेक्शन में आज के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। जो मेरे पास सीरीज़ है वो है मेरे पास बी सीरीज़, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 33। क्वेश्चन नंबर 62 है, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? तो जिस वाक्य में चाहे आज्ञा दी गई हो या अनुरोध किया गया हो वो सभी आते हैं आज्ञावाचक में। तो कृपया जाएं जो वाक्य है वो आएगा आज्ञावाचक में। क्वेश्चन नंबर 63 है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जो कि यहाँ ऑप्शन है बी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र जी ने भेजा था मेनका को। ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, भाषा होती है परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित या अपरिवर्तनशील? तो जो भाषा है हमारी वो परिवर्तनशील होती है। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे परिवर्तन आता है। इसमें हो सकता है विदेशी भाषाओं के आने के कारण हो या फिर साहित्यिक कारणों से हो, तो परिवर्तन भाषा में होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में जो बोलियां हैं वो है 544, 544। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाएं कितनी हैं ग्रियर्सन के अनुसार, तो वो होगा 179 भाषाएं। और अगर पूछा जाए बोलियां तो 544। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11, 36, 31, 33। तो मेरे अनुसार यहाँ पे भी आंसर जो है हमारा व्यंजन वर्णों का 33 ही होना चाहिए, क्योंकि 36 नहीं हो सकता। अगर आप क से ग तक ले, ये तो 36 आते हैं, लेकिन फिर आगे हमारे पास श्र भी आ जाता है, ड और ढ भी आ जाता है। तो उसके साथ साथ आगत जो है हमारे वो भी आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली तो ये 41 होने चाहिए फिर, लेकिन यहाँ पे 41 ऑप्शन में है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आंसर की के आने पे ये सवाल तब तक आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पे पूछी गई है सन्यासी। ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है सन्यासी। तो ये हम लिखते हैं इस तरह से, स के ऊपर भी बिंदी और आगे न भी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 भी है शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी हमें देखनी है साहित्यिक की, तो साहित्यिक लिखते हैं हम डी ऑप्शन इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 71, गृह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो गृह बसाकर रहने वाले को हम गृहस्थ कहते हैं। इजी सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका अंबर फट गया में अंबर का क्या अर्थ है? आकाश, कपड़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अंबर का जो अर्थ होगा वो होगा कपड़ा, हालांकि अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? तो अ और ई मिलकर बनाते हैं ए, तो ये ऑप्शन है। अगर हमसे पूछा जाए अ और ए क्या मिलकर बनाते हैं, तो वो ए मिलकर, ए या आई जो भी आप कहते हैं, मिलकर बनाते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा ये वर्णमाला से आता है, स्वरों से आता है और संधि से भी आता है। 2 टॉपिक्स कवर करता है ये। आजकल संधि विच्छेद कम पूछा जाता है और उससे रिलेटेड अदर रूल्स पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है आपसे पूछा जाए अ और ई कौन सी संधि से संबंधित है, तो स्वर संधि में गुण संधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा कभी। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है?
तो ये जो यौगिक रूप है ये है जो का। ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा? मैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखते हैं वहाँ पे आपको आंसर सुंदरी मिलेगा, लेकिन जब इन्होंने विशेषण शब्द की बात की है कि विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो देखिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो सुंदर शब्द है, अगर मैं कह रही हूँ वो एक सुंदर लड़की है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो एक सुंदरी लड़की है। जब मैंने सुंदरी कह दिया तो फिर वो विशेषण नहीं रहा, फिर तो वो संज्ञा बन गया। लेकिन यहाँ पे विशेषण शब्द का अगर इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस डाला है तो सुंदर का जो विशेषण रूप है वो पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सुंदर होना चाहिए। वो सुंदर लड़का है, वो सुंदर लड़की है, हम ये तो नहीं कहते कि वो सुंदरी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सुंदरी है या जो भी आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम पिन अप कर सकें आपके कमेंट को। क्वेश्चन नंबर 77 है, पवित्रता से विशेषण बनेगा। पवित्रता अपने आप में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इससे हमने विशेषण शब्द बनाना हो तो वो होगा पवित्र, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 है, भविष्यत काल से किस समय का बोध होता है? भविष्यत काल यानी फ्यूचर, तो आने वाले समय का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, में जी कौन सा निपात है? देखिए जी निपात सभी में या फिर हम कहें कईयों में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर इंदिरा जी लिखा गया है, तो हमने ये इंदिरा जी के आदर या सम्मान में जी शब्द का उपयोग किया है, तो ये होगा आदरबोधक। अगर मैंने कोई सवाल पूछा होता जैसे कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो आपने अगर जी कहा होता जवाब में, तो ये होता स्वीकारार्थक। तो यहाँ पर होगा ये आदरबोधक, क्योंकि जी का इस्तेमाल हमने सम्मान में किया है, आदर में किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है। अपढ़ किसका पर्यायवाची है? अशिक्षित, अनपढ़ का। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जो पढ़ा लिखा न हो। क्वेश्चन नंबर 81 है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? ओजस्वी अक्सर एग्जाम में ये विलोम शब्द आता है। ओजस्वी बहुत ही फेमस है, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 82, ताजमहल क्या ही सुंदर है, ये कैसा वाक्य है? देखिए यहाँ से हमें कोई इच्छा नहीं झलक रही है इस वाक्य में, और कोई विस्मय भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी नहीं हमें दिख रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अरे वाह कितना सुंदर ताजमहल है, तब हम इसे विस्मयार्थक में डालते। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो सकता है, यानी कि विधानार्थक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न 3 में न 13 में, यानी कि किसी काम का ना होना। क्वेश्चन नंबर 84 है, काठ का उल्लू, यानी कि निरामूर्ख, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कि ब्रह्म राक्षस किसने लिखी है? तो जो बुक है ब्रह्म राक्षस, उसके राइटर हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध, और यहाँ पे ये है हमारा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 86 है, महाभारत, तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी ने किया होगा ये, वेदव्यास। अगला है, शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो जो शब्द और अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाए वाक्य की, उसे हम कहते हैं अलंकार। शब्द और अर्थ क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि अलंकार भी आगे शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, जैसे कि अनुप्रास, लाटानुप्रास शब्दालंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन, डी। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? जी 16 संस्कार हैं हमारे कुल। क्वेश्चन नंबर 89 है, रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस के कवि, रीतिकाल में जो कवि हुए 3 महान कवि हुए, जिनका नाम एक यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, महाकवि भूषण। उसके अलावा बिहारी और केशव जी भी रीतिकाल में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन ए है उर्वशी, ये राम सिंह दिनकर जी ने लिखी है। उसके अलावा स्मृति की रेखाएं, यामा और पथ के साथ ही महादेवी वर्मा जी की
द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो ये 30 सवाल पूछे गए थे आज HPJBT टेट के एग्ज़ाम में, और इससे संबंधित बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की भी हम आपके साथ जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप कोई नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिस ना करें। तो जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।